स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं नेचुरलिज्म एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। प्रकृतिवाद क्या है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि अब तक कौन कौन से प्रकृतिवादी रहे हैं, प्रकृतिवाद दर्शन का उदय कैसे हुआ, फिर उसका मीनिंग बताएंगे कि प्रकृतिवाद है क्या, प्रकृतिवाद का मतलब अर्थ क्या है। ये बताने के बाद हम आगे चलेंगे। मीनिंग बताने के बाद हम डेफिनेशंस बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म क्या है, मतलब अलग अलग राइटर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। फिर हम उसके फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म बताएंगे कि नेचुरलिज्म के कौन कौन से रूप है प्रकृतिवाद के मुख्यतः 3 रूप है। फर्स्ट इज़ पदार्थ विज्ञान का प्रतीक प्रकृतिवाद का ये रूप जो है शैक्षिक रूप से महत्वहीन है, मतलब इसका शिक्षा में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि प्रकृति जो है वो पदार्थ का अध्ययन करती है, इसका कोई बाहरी प्रकृति और उसके नियमों का ही अध्ययन करता है, इसका बच्चों से या बच्चों की अंतर प्रकृति से कोई महत्व नहीं है। तो ये इसका शिक्षा में तो कोई महत्व है ही नहीं। फिर है यंत्रवादी प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृति जो है, ये संसार जो है, ये यंत्र है एक। फिर है जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। इसके अंदर क्या है कि इसमें प्रकृतिवाद का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर है ये 3 जो है प्रकृतिवाद के रूप हैं। इसके बाद हम बताएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म कि प्रकृतिवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज़ अंतिम सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, कि जो अंतिम सत्ता है वो भौतिक है, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान ही है, इनका मानना है कि सब कुछ भौतिक ब्रह्मांड ही है, यही ये सब कुछ चला रहा है। फिर है विकास का सिद्धांत। इन्होंने जैसे हमारे समाज में वर्ग बंटे होते हैं, इसी तरह इन्होंने प्रकृति को भी वर्गों में बांटा है। फिर है जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखद जीवन यापन करना है। इनका मानना है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि सुखद जीवन यापन करें। फिर है प्रकृति ब्रह्मांड का मूल कारण है और मानव संसार की श्रेष्ठ रचना है। इनका मानना है कि मनुष्य सबसे सुप्रीम है। फिर है प्रकृतिवादी एक भौतिकवादी दर्शन है। हम ये प्रिंसिपल्स बताने के बाद हम बताएंगे, थोड़ा कंक्लूजन में बताएंगे कि प्रकृतिवाद क्या है। तो ये भौतिकवादी दर्शन है और इसके अनुसार पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, विजय प्राप्त करना, स्वाभाविक गुणों क्षमताओं का विकास करना, ये सारे जो है इसके उद्देश्य हैं। फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ नेचुरलिज्म कि प्रकृतिवाद के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो इस सबसे पहले हम बताएं कि प्रकृतिवाद और एजुकेशन का मीनिंग क्या है, कि प्रकृतिवादियों ने एजुकेशन को क्या माना है, उनके लिए शिक्षा क्या है। फिर हम बताएंगे प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य माने हैं, कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए। हमने बताया था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य इन्होंने सुखद जीवन यापन करना माना है। तो सुखद जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है और इसी के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है वातावरण के साथ अनुकूलन करने योग्य बनाना, कि बच्चों को जो है इस योग्य बनाना कि वो वातावरण में एडजस्ट हो सके। फिर है सभ्यता का विकास करना। फिर मानव मशीन को अच्छी प्रकार से कार्य करने की योग्य बनाना। ये हमने बताया था कि प्रकृतिवाद का एक रूप है यांत्रिक प्रकृतिवादी। उन्हीं का मानना है कि मानव एक मशीन है और इसको सही तरीके से कार्य करने की योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। फिर है पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना, व्यक्तिक विशेषताओं का विकास करना, ये सारे जो है वो एजुकेशन के उद्देश्य बताए हैं प्रकृतिवादियों ने। फिर है नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, कि प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम किस तरीके से डिसाइड किया है कि इसी शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग प्रकृतिवादियों ने अलग अलग पाठ्यक्रम बताया। तो पहले रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम है। रूसो ने शैशवावस्था के लिए तो ओनली खेल कूद और उसकी गतिविधियाँ बताई है जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। फिर बाल्यावस्था के लिए इन्होंने बोला कि पुस्तकीय ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें ओनली ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। फिर है किशोरावस्था, इन्होंने किशोरावस्था के लिए प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भाषा और हस्तकार्य के प्रशिक्षण को शामिल किया है। फिर है युवावस्था,
रूसो ने युवावस्था के लिए बताया कि इसमें काम भावना की प्रबलता और सामाजिकता का विकास होना चाहिए। इसमें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, समाज सेवा और सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर है स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम। स्पेंसर ने किस प्रकार से बताया? स्पेंसर ने बताया है कि हमें उन क्रियाओं पर बल दिया जाना चाहिए जो जीवन रक्षा से संबंधित हो। इसमें उन्होंने साहित्यिक और कलात्मक विषयों को गौण स्थान दिया है। फिर है हक्सले ने पाठ्यक्रम को बताया है कि इसमें विज्ञान और साहित्य दोनों को महत्व दिया है। इस प्रकार अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग करिकुलम बताया है। फिर है नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग कि प्रकृतिवादियों ने शिक्षा की क्या क्या विधियाँ बताई है, कि शिक्षण की क्या क्या विधियाँ बताई कि पढ़ाते समय कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहली है खेल के द्वारा सीखना, भी खेल में प्ले वे मेथड इन्होंने बताया। फिर है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। स्वानुभाव द्वारा सीखना कि हाँ बच्चे को जो है वो इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए कि बच्चा स्वयं सीख सके। फिर अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृतिवादियों ने अलग अलग और बहुत सारी विधियाँ बताई है, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, योजना विधि, मोंटेसरी विधि, और कुछ मतलब शैक्षणिक सूत्र भी बताए हैं जिससे शिक्षा दी जा सकती है, जैसे ज्ञात से अज्ञात, मतलब नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ये जो है शिक्षण सूत्र बताए हैं जिससे शिक्षण करवाया जाना चाहिए। फिर है नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। प्रकृतिवादियों ने किस प्रकार के डिसिप्लिन का समर्थन किया है? इन्होंने कहा है कि बच्चे को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसे प्रकृति में स्वयं सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर वो कोई गलती करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। फिर है नेचुरलिज्म एंड टीचर की प्रकृतिवादियों के अनुसार अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो इनका मानना है कि अध्यापक जो है वो केवल बच्चे को अच्छे वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, बल्कि उसको टीचर का काम है बच्चे को एक वातावरण प्रदान करना, उसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से खुद ही सीख ले। फिर है नेचुरलिज्म एंड स्टूडेंट। इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट का क्या स्थान होना चाहिए? तो इन्होंने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर महत्व दिया है, बल दिया है। इनका मानना है कि जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। फिर है नेचुरलिज्म एंड स्कूल की स्कूल कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने स्कूल का वातावरण जो है वो प्राकृतिक बताया है कि हरे भरे वृक्ष होनी चाहिए, स्वच्छ वायु, प्रकाश और बैठने की उचित व्यवस्था हो, यही सारा बताएं। फिर है इवोल्यूशन ऑफ नेचुरलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कि शिक्षा की जो प्रकृतिवादी दार्शनिकता है उसका मूल्यांकन बताना है कि वो सही है या नहीं। तो उसके कुछ मेरिट्स हैं, गुण हैं, जैसे कि इन्होंने जो शिक्षण विधियाँ बताई हैं ना वो बहुत अच्छी बताई हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम बताया कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग पाठ्यक्रम पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे कि प्राइमरी के लिए खेल कूद और चाइल्डहुड के लिए इन्होंने बताया कि पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा जो इंद्रियों पर बल दे सके, नियंत्रण कर सके। इसी तरह इन्होंने अलग अलग जो एजेस हैं, अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बताए हैं। फिर है सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने अच्छे वातावरण का महत्व दिया है। शिक्षा में स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल दिया है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण बताया है। और फिर उसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। इन्होंने जो एक प्रकृति का शब्द का जो अर्थ है ना उसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं बताया है कि प्रकृति का विषय किस प्रकार से होना चाहिए। इनके जो शैक्षिक उद्देश्य इन्होंने जो बताए हैं वो भी अस्पष्ट हैं। इन्होंने कोई स्पष्ट तरीके से शैक्षिक उद्देश्य नहीं बताए हैं। इनका पाठ्यक्रम है वो भी अपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने साहित्यिक एवं कलात्मक विषयों की तो अवहेलना नहीं कर दी। इन्होंने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत जो बताया वो अतरंग संगत है। ये अध्यापक की अवहेलना करते हैं। इनका मानना है कि स्टूडेंट्स ही सब कुछ है, वो स्वाभाविक रूप से प्रकृति में सीख सकता है। तो इस प्रकार ये जो प्रकृतिवाद है वो आपका कंप्लीट होता है। और ये 16 मार्क्स के लिए प्रॉपर बहुत अच्छे, आपको अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो तो 16 में से आपके 14-15 मार्क्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं।
तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।